बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे पुनः दिल्ली में संसद के अंदर और बाहर होने वाले नौटंकी पर बात करूंगा और उसके अलावा मैं कुछ एनजीओ पर भी आप लोगों से बात करना चाहता हूं और एफसीआरए पर। देखिए, कल की जो घटना थी, कांग्रेस का डिमांड था कि पेपर लीक पर बात हो, सरकार मान गई। और दूसरा डिमांड रख दिया कि पहले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो तब संसद चलने देंगे। मतलब जो ओपोजिशन का इरादा संसद को चलने देने का बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ऐसी ऐसी मांगे रख रहा है जिससे सत्तारूढ़ दल असहज हो। कल मैंने बोल दिया था इस पर, इसलिए मैं उस पर अधिक बात नहीं करूंगा। दूसरा, मैं आज एफसीआरए पर बोलना चाहता हूं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट। देखिए, हिंदुस्तान में करीब 37 लाख एनजीओ हैं। सोचिए, 7 लाख गांव है और 37 लाख एनजीओ हैं। वह एनजीओ करते क्या है? एजुकेशन के फील्ड में, कल्चरल फील्ड में, ये धार्मिक फील्ड में वो काम करते हैं। उसके लिए विदेशों से पैसा आता है। ठीक है। अब देखिए, ये एनजीओ जो होता है, एनजीओ के जो संचालक होते हैं वह फ्रॉडस्टर होते हैं। नंबरी 420, 99% एनजीओ गलत तरीके से चलाया जाता है। अब आप ही समझिए, उसकी जांच कौन करता है? तो डीएम। जो डीएम सरकारी कामों में भ्रष्ट है, इनएफिशिएंट है, वह उसके जांच में ईमानदार हो जाता है। यह आपके गले में उतरता है क्या? तो सारा ये घोटाला ही घोटाला है। और जो नहीं भी फ्रॉडस्टर है, उसके भी काम करने का ढंग जो है वह बिल्कुल समाज विकास के नियमों के खिलाफ है। अब चाइल्ड राइट, वुमेन एम्पावरमेंट, इसके लिए सरकार पैसा देती है। 70 सालों से एनजीओ चल रहा है। क्या चाइल्ड लेबर बंद हो गया? कौन गारंटी देगा? कौन एनजीओ गारंटी देगा कि इतने दिनों में हम चाइल्ड राइट बंद कर देंगे? कौन एनजीओ यह गारंटी देगा कि इतने दिनों में हम घरेलू औरत पर घरेलू हिंसा को हम बंद कर देंगे? कोई है इसके लिए तैयार? नहीं। वह 10 बच्चे को रख के उसको खिलाएगा पिलाएगा और कहेगा देखो हम चाइल्ड राइट के लिए लड़ रहे हैं, हम बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। अरे बच्चे तो हिंदुस्तान में स्कूल गोइंग एज के बच्चे बर्तन मांज रहे हैं, होटल में प्लेट धो रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं। चाइल्ड राइट कहाँ है? और अगर जो बढ़िया से भी काम करता है, एक चीज तो वह कर रहा है कि वह जनता के बीच यह मैसेज दे रहा है कि विदाउट चेंजिंग द सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी वी कैन चेंज योर लॉट, योर फेट। ये तो संदेश दे रहा है, जो असंभव चीज है। खैर, इस पर छोड़िए। अब एफसीआरए में क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में मैंने कह ही दिया कि कितने एनजीओ हैं। बहुत एनजीओ, ये सारे जो आते हैं यूरोप और अरब देशों से। किसके पास आते हैं? अरब से क्रिश्चियन मिशनरी को आता है, कुछ हिंदुस्तान के और लोगों को भी किया जाता है, कुछ और ये अरब कंट्री से मुसलमानों को आता है। उसका इस्तेमाल किस में करते हैं? उसका इस्तेमाल वो प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए करते हैं। मैं धर्मांतरण के खिलाफ नहीं हूं। कोई अगर किसी धर्म के स्क्रिप्चर से, उसके बेसिक टेनेट्स से प्रभावित होकर कोई धर्म बदल लेता है तो इट इज गुड, इट इज वेलकम। लेकिन प्रलोभन या भय से कोई बदल रहा है, क्या इसको अलाउ किया जाना चाहिए?
अधिकतर जो विदेश से पैसे आते हैं क्रिश्चियनों का चर्च को और मुल्लों को, वही इसी काम में खर्च होते हैं अधिकतर। धार्मिक कार्य में बहुत कम खर्च होते हैं। धार्मिक कार्य के लिए यहाँ जो लोग डोनेशन देते हैं वही क्या कम है? यहाँ के लोग क्या मंदिर और क्या मस्जिद और चर्च को नहीं पैसे देते हैं? वही क्या कम है? विदेशों से जो पैसे आते हैं उसको इसी काम में इस्तेमाल किया जाता है। सरकार कह रही है कि हम उसको अब हम मॉनिटर करेंगे, फॉरेन से कितना पैसा आया और किस काम में आप खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको अब हम मॉनिटर करेंगे। दूसरी एक बात और होती है, कोई एनजीओ शुरू किया, विदेशों से पैसे आए डॉलर के डॉलर, और उससे कोई संस्था खड़ी कर दी, उसके बाद एनजीओ को बंद कर दिया। जिस काम के लिए दिया था, मान लीजिए एजुकेशन के लिए दिया, स्कूल खोला उस पैसे से, कुछ दिन स्कूल चलाया, उसके बाद बंद कर दिया। अब वह प्रॉपर्टी को वही भोगता रहता है, वही इस्तेमाल करता है। सरकार कह रही है कि आप जिस काम के लिए पैसे लिए, वह काम अगर बंद हो गया तो वह प्रॉपर्टी सरकार सीज कर लेगी, आपका नहीं रहेगा, आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। वहां से जो पैसे आए हैं आपको व्यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं आए हैं, वह किसी काम के लिए आए हैं। काम आप नहीं कर रहे हैं तो उस पैसा को, उस प्रॉपर्टी को आप खत्म कीजिए। यही सब रूल है जिसके कारण जितने पादरी और मुल्ले हैं सब एकदम बेचैन हैं कि अब तो उनकी आमदनी का स्रोत ही घट रहा है। दूसरी बात एक और होती है, वह फॉरेन कंट्री के होम अफेयर्स में इंटरफेयर करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। मैं आपको बांग्लादेश का उदाहरण देता हूं। अमेरिका ने सेंट मार्टिन द्वीप शेख हसीना से मांगा, शेख हसीना ने इनकार कर दिया। बस वही बात, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के नाम पर पैसा मुल्लों को पंप करने लगा और वह उन्माद फैलाया, शेख हसीना को जाना पड़ा। तो उसका इस्तेमाल इस काम के लिए भी किया जाता है, उसके होम डोमेस्टिक पॉलिसी में इंटरफेयर करने के लिए भी किया जाता है। इसलिए FCRA कानून, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट बिल्कुल ही जरूरी है। एनजीओ पर भी लगाम लगेगा, विदेशी जो हैंड है भारत के अंदर, जो भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, उस पर भी लगाम लगेगा और सारा चीज ठीक हो जाएगा। वही एक्ट पास होना था, वही बिल पेश होना था। ये सब नाटक इसीलिए हो रहा है कि वो सब बिल पेश नहीं हो, बस उसी का ड्रामा है और कुछ नहीं है। बस आपको अगर मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।